हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। संडे का दिन है और सोचा थोड़ा सा आपका संडे का कुछ बेनिफिट लिया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले तो बांग्लादेश बांग्लादेश हो रहा था, अभी हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हो रहा है। और लोगों को तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बस स्टॉक मार्केट खत्म। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में क्या ही बोले अब। हाँ, मैं कुछ बोलूँ? ऑब्वियसली बोलना तो बहुत कुछ है और कुछ लोगों को तो सुनाना भी है, लेकिन ठीक है, सुनाने की बात हम नहीं करते, लेकिन बोलना बहुत कुछ है हिंडनबर्ग पे, कल के मार्केट रिएक्शन पे। वैसे तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ कल, लेकिन फिर भी जो है आज थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर अगर वाकई में मार्केट कल गिरती है तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जिन भी महारथियों को लगता है कि मेरे या मेरे जैसे लोगों की वजह से उनका लॉस होता है, तो मेहरबानी करके अभी का अभी ये वीडियो छोड़ दो, आपके लिए नहीं है ये वीडियो। और दूसरी बात, मेरा पीएल स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं उन यूट्यूबर में से नहीं हूं जिनके लाइक्स ना आने पर वो लोगों को गालियां देता फिरता है। ठीक है, मेरे वीडियो आप देखो, चाहे मेरे व्यूज कम हो ज्यादा हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम। मेरे सोर्स ऑफ इनकम काफी काफी है और दूसरे हैं यहाँ पे। ये वीडियो या ये चैनल शुरू करने का मेरा ध्येय ही ये था कि हर कोई मार्केट में मिस्टेक्स करता है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना खिलाड़ी हो। तो मैंने जो मेरे लाइफ में मेरे शुरुआती दिनों के दौरान जो भी मिस्टेक्स की थी, तो वो कोई और ना करे। और अगर किसी को 2 पैसे का भी मुनाफा होता है, तो बस इसलिए इस वजह से मैंने ये चैनल शुरू की थी। रिजल्ट तो मेरे सामने ही है, 15 लोगों से शुरू की थी और आज 1026-27 लोग फिलहाल जुड़े हुए हैं। तो दिस इज माई विक्ट्री। बाकी क्रिटिसाइज करने वाले बिना सोचे समझे, कुछ उनको समझता तो है नहीं मार्केट के बारे में। उनको लगता है कि मार्केट उनके हिसाब से ईमानदारी से चलेगा। भाई, आपको अगर लगता है कि ये मार्केट चोर है, ये मार्केट मैन्युपुलेशन मैन्युपुलेट करता है, तो भाई किसने बोला आपको ये मार्केट में आने के लिए? किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया है। सेबी ने या मार्केट प्लेयर ने या ऑपरेटर ने या बड़े बड़े स्टॉक्स होल्डरों ने किसी ने आपको आमंत्रण नहीं दिया है कि भाई आप आओ और मार्केट से जुड़ो। राइट? तो आप आए हो 2 पैसे बनाने। अब आपको 2 पैसे बनाने हैं, सीखना कुछ है नहीं, समझना कुछ है नहीं, बस हिंडनबर्ग ने बोला बोला अभी मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भैया, कल मार्केट अगर गिरता भी है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कल वाकई में मार्केट गिरेगा? मुझे 99% लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन भी ओपन नहीं होगा। और अगर ओपन होता है तो हम क्या करेंगे? अगर मानो कल कोई गिरावट आती है, हमारी ऑलरेडी एक पुट हमने मैंने पहले भी कहा था कि हमने सिर्फ 1 या 2 लॉट कोई होल्ड किया हुआ है, तो हम उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, जो हमने स्टॉक पकड़े हुए हैं उनमें हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आप लोगों की तरह हमारे वीकली या कोई मंथली ये तो है नहीं, ऑप्शन तो है नहीं, हमारे तो 6 महीने बाद के ऑप्शन है। तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा अगर हिंडनबर्ग ने रिलायंस जैसे, रिलायंस पे वो अटैक करेगा। चलो रिलायंस को तो छोड़ो, सेबी चेयरपर्सन, अरे कुछ दिनों पहले हमारे पीएम पे एलिगेशन लगे थे। क्या एलिगेशन लगे थे? वो इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या हो गया उसका? ये सेबी चेयरपर्सन है। सेबी चेयरपर्सन पे आप एलिगेशन लगा रहे हो, और एलिगेशन है। देखिए, हमने फिल्मों में भी कई बार सुना है कि जब तक क्या है वो जुर्म साबित नहीं होता, तब तक हर हर मुजरिम इनोसेंट होता है। ठीक है भाई, साबित करो। अगर सेबी चेयरपर्सन ने कुछ घोटाला किया है, कुछ ये किया है, तो आइए इंडिया में रजिस्टर करिए अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करिए। वो तो आप कुछ करेंगे नहीं, आप यानी हिंडनबर्ग। ठीक है। तो एक कंपनी जो विदेश में बैठी है, जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो लोग इंडियन मार्केट में शॉर्ट नहीं करते, लेकिन इंडियन स्टॉक्स जो बाहर के मार्केट में लिस्टेड है वहां शॉर्ट करते हैं और फिर ऐसे खबर फैलाते हैं। अडानी का जो खबर फैलाया, अडानी वो एक पहला अटैक था। वो एक अचानक से आया हुआ अटैक था, इसलिए अडानी इतना पैनिक कर गया, वरना वो पैनिक नहीं करता।
और क्या हुआ फिर से? 900 या 8, मेरे ख्याल से 1000 तक अडानी गिरा और आज 3000 के ऊपर है। क्या वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी? क्या लूट गए आप, बताइए मुझे। 6 महीना, 8 महीना आपको आपकी पोजीशन को होल्ड करना पड़ा। जो लोग भी इसमें लॉन्ग थे, कैश मार्केट में लॉन्ग थे, ठीक है। अब इतनी छोटी बेसिक बात आप समझ नहीं पा रहे। और मुझे बताइए कि ऐसे बड़ी हस्ती पे एलिगेशन पहली बार लगे हैं क्या? हम मार्केट को एकदम पुराने जमाने में नहीं जाते, 92 से हम देखते हैं, ठीक है। 92 में जब हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था, उसमें भी तो पीएम का नाम आया था, वीपी नरसिम्हा राव का। क्या हो गया उनको? उसके बाद में केतन पारेख आया, उसके बाद में कितने लोग आए और इंडियन मार्केट का कांड करके गए। सत्यम कंप्यूटर्स कहाँ था? 650 की तो मेरी खुद की बाइंग थी उस टाइम पे, और 12 रुपए हुआ तब। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, मैं क्या करूं। तो क्या आईटी कंपनी बंद हो गई? लोगों ने मार्केट में पैसा लगाना बंद कर दिया? अरे भाई, जब भी कोई ऐसी, ये देखिए, क्या है मार्केट में इस तरीके की बातें आना, एलिगेशंस लगना, इस तरीके की नेगेटिव न्यूज आना, ये सब चलता रहा है, चलता है और चलता रहेगा आगे। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट को हमारी जरूरत नहीं है, हमको मार्केट की जरूरत है। ये आप अपनी खोपड़ी में डाल दो, ठीक है। आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग अगर मार्केट से अपना रिश्ता तोड़ भी देंगे ना, मार्केट को कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर एक दिन भी मार्केट बंद हो जाती है किसी भी रीजन से, तब हमें कितना फर्क पड़ता है, ये आप सोचिए। तो हिंडनबर्ग एक एक अ, एक ऐसे लोग हैं जो पहले शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और फिर उसी स्टॉक को बदनाम करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस बार क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। एलिगेशन लगे हैं। देखिए, मैं ये सरकार के पक्ष में नहीं हूं, ये मैं आपको, ये आप पहले से ही जानते हो। ना ही मैं किसी और के पक्ष में, इनफैक्ट किसी भी, देखिए, जहां पे कुछ भी पॉइंट आउट करने जैसा होगा हम पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जब पीएम पर इलेक्टोरल बॉन्ड का इल्जाम लगता है तब कुछ नहीं हो पाया। वो तो हमारे इंडियन लोगों ने लगाया था, यहाँ के लोगों ने लगाया था, जबकि अभी तो हिंडनबर्ग को पूछता ही कौन है? वो देखिए, वो एक सर्वे एजेंसी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आज वो सेबी के चेयरपर्सन पे उंगली उठा रहा है बिना कुछ साबिती के, बिना कुछ प्रूफ के, ये जो अभी अभी लोग कहेंगे कि प्रूफ तो दे दिया है, तो अगर प्रूफ दे दिया है तो फिर किस बात का इंतजार है? कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ उंगली उठाई गई है कि भाई आप चोर हो, भाई साबित तो करो। साबित तो कुछ करना है नहीं उनको, बस ये चोर बोल के उनको ये लगेगा कि अब इंडियन मार्केट में पैनिक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो है ही पैनिक क्रिएट करने के लिए। देखिए ना, अभी शनिवार को एक न्यूज आती है हिंडनबर्ग की, और 2 दिन से लोग लोग अपना वीकेंड तक छोड़ के पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं, जैसे कि उनकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। अरे अगर दो दो 300 400 पॉइंट अगर निफ्टी गिर भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, बाय करो उसको, बाय करो। दिवाली में 26,000 में बुक बुक करना उसको, दिसंबर या मार्च का कॉल ले लो 25,000 का। अभी आप लोगों को वीकली ऑप्शन लेना है, आप लोगों को मंथली ऑप्शन लेना है। हाँ, 10 लॉट 20 लॉट में काम करना है। तो भाई, आप जानो, आपका काम जाने। मैंने यहाँ पे कभी किसी को रेकमेंड नहीं किया है कि मेरे कहने पे आप कुछ करिए, ठीक है। आप आपके जो भी एडवाइजर है उसको पूछिए। म- मेरा मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाता जिनका शायद ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं नहीं होगा, लेकिन हर हर वीडियो पे जाके पक पक करना उनकी उनका एक फितरत है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो शुरू से, जब मैंने 15 सब्सक्राइबर थे तब से मैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज भले वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, भले वो मेरे सर्विस को एनरोल नहीं किए हैं, लेकिन दे आर फॉलोइंग मी विथ अ ट्रू हार्ट। कई ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन वो लोग मेरी सर्विस में फिलहाल एनरोल नहीं है, और मुझे कोई इससे ये नहीं होता। सर्विस आप करो ना करो, आपके ऊपर है। करोगे तो 2 पैसे का फायदा आप ही को होगा।
उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर व्यू मेरा यही है, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। चाहे कल निफ्टी 300 पॉइंट गिरे, चाहे 500 पॉइंट गिरे। और आप जो ये लोअर सर्किट की बात करते हो, कुछ लोग बेवकूफों की तरह लोअर सर्किट, लोअर लोअर सर्किट का मतलब भी पता है आपको? 10% अगर निफ्टी गिरना, क्या क्या ऐसा भूकंप आ गया कि 10% निफ्टी गिरेगा? अभी जाने दो, अभी सामने होते तो अच्छा खासा मैं आपको बताता। जाने दो, अभी छोड़ दो। आपके लिए 10% गिरने वाला है ना, आप कल बिंदास पुट बाय करो, ठीक है? जिसको पुट बाय करनी है करे, जिसको पैनिक होना हो। मैं यहाँ पे किसी को रोकने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं उन लोगों को जो मुझे फॉलो करते हैं कि पैनिक मत करिएगा। कोई एक भी स्टॉक आपको बेचने की जरूरत नहीं है अगर आपने डिलीवरी में होल्ड किया है तो। अगर आपका कोई निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है या आपका कॉल खड़ा है, ठीक है, उसको एज इट इज रखिए। और देखिए, मैंने आपको अगस्त या ये सब का तो लेने बोला नहीं है, इनफैक्ट मैंने आपको कॉल लेने बोला ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने भी जो है फ्राइडे के दिन हमारे निफ्टी के सारे लॉन्ग पोजीशंस को बुक ही किया हुआ है, ठीक है? But हमारी ऑलरेडी खड़ी है, ये सबको पता है, ठीक है? अगर आपको आपकी जो भी पुट खड़ी है उसमें अगर आपका भाव टू भाव भी अगर आपको निकलने मिलता है, एक बार निकल जाइएगा, ठीक है? प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने 25,000 के लेवल पे आई वॉज कंप्लीटली बेरिश। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था 25,050 से 100, वर्स्ट केस में 150, इसके ऊपर मार्केट किसी भी हालत में क्लोज नहीं करेगा, ठीक है? मुझे मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मैंने किस वीडियो में क्या बोला हुआ है। आप जाके देखिए कि मैंने उस वक्त मैंने क्या बोला था। और ये भी मैंने कहा था कि अगर 1,000-1,200 पॉइंट का फॉल आता है, 25,000 की आप मार्च महीने की पुट ले लो या दिसंबर की पुट ले लो, ठीक है? अगर 23,800, 23,900 भी अगर आता है, हम उसको बुक कर लेंगे। इससे 25,000 के लेने का इसका रीजन ये था कि अगर 24,000 का या 23,000 का पुट आपके पास में है तो उसको एवरेज मत करो, आप 25,000 का पुट ले लो। 25,000 का पुट तो आपको डबल होके मिलेगा ही मिलेगा, और इनफैक्ट मिला भी है। 650 की हमारी बाइंग थी, 1150 पे वो पुट हमारी बिकी है। ये मैंने खुद मेरे अकाउंट में बेचा है, इसके लिए मुझे पता है, लेकिन वो मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, ठीक है? तो यहां पर तो पैसा आपका डबल हुआ ही है। 24,000 की पुट आपकी अगर भाव टू भाव भी आ गई, और अगर आपको 2-3 हजार का आपको मुनाफा भी दे रही है, तो बुक कर लो उसको। एक बार सारी पुट से एक बार निकल तो जाइए, उसके बाद देखते हैं। अब अगर मानो 200-300 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है, जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि गिरे, इतना आएगा फॉल पता नहीं। अगर आता है तो ठीक है, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारी पुट ऑलरेडी है, हम उसको बुक कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आई? क्या है, जो लोग है ना, चलो छोड़ो, जाने दो, कुछ नहीं कहना। तो बस यही है कि अगर कोई डिप आती है, वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, खास करके बैंक्स में, खास करके पीएसयू बैंक्स में। अभी आपने शायद देखा होगा कि कैनरा बैंक, यूको बैंक, और भी एक पीएसयू है, क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। उन्होंने जो है अपने एमसीएलआर को बढ़ाया हुआ है, कुछ 5 बीपीएस से इंक्रीज किया हुआ है। तो ये उनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो ये सारे बैंक्स जो है, ये 3 बैंक जो है खास करके, इसमें हम बैंक ऑफ बड़ौदा और इसमें अपना कैनरा बैंक में तो लॉन्ग है ही। तो वो स्टॉक जो है अब थोड़ा रैली करेंगे, अच्छा खासा रैली करेंगे। बाकी हमारी जो भी दूसरी बैंकिंग पोजीशंस है, एसबीआई में, देन आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक तो चलो चल ही पड़ा है। इंडसइंड बैंक चलना अभी बाकी है, वो शायद कल परसों में चलना शुरू कर देगा। तो ये सारे स्टॉक्स में हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। हम बजाज फाइनेंस में बनाएंगे। अभी लोगों का ये भी कहना है कि हिंडनबर्ग अब बजाज ग्रुप पे भी ये करेगा। अरे भाई, हलवा है क्या? मतलब क्या समझते क्या हो गए? कोई भी बैठे बैठे कुछ भी उंगली उठाएगा और कंपनियां 10-10, 20-20 टका गिर जाएगी। कल देखिएगा, कल मार्केट में आपको पता चलेगा कौन कितना पानी में है। अगर कल किसी भी पैनिक की वजह से, वैसे तो पैनिक होगा वही बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर मानो होता है, क्योंकि हम लोग तो है ही महान लोग, तो अगर कोई पैनिक होता है
मैं और मेरा ग्रुप बाइंग करेंगे उसमें। मैं मेरे ग्रुप में तो बाइंग ट्रेड दूंगा। अब वो लोग ले ना ले उनके ऊपर है। मेरी तरफ से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और मेरा व्यू यही रहेगा, इट्स बाय बाय इन डिप्स मार्केट। और इस तरीके की पैनिक सिचुएशन का डेफिनेटली आपको बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर हमारी मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम पैनिक बाइंग क्रिएट करें, और 1 रुपये भी उनको हमारी मार्केट से लेके जाने ना दे। हम हमारा मतलब देखिए, हम हमारा कोई इतना बड़ा फंड तो है नहीं। हमारा फंड तो मतलब गिनती में भी नहीं नहीं आएगा, लेकिन व्यू एक नजरिया यही रखिएगा कि अगर कोई डिप आती है, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। ठीक है, 25,000 पार करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर ना भी करे तो वो गैप जो है वो पहले हम देखेंगे। अभी फिलहाल कल परसों में टेक्निकल पे शायद मार्केट काम करे ना करे। अगर अगर कल मानो फ्लैट ही खुलता है, या फिर 50-100 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, तब तो कहानी पूरी पलट ही जाएगी। और अगर 200-300 पॉइंट अगर मानो नेगेटिव खुलता है, काइंडली गो लॉन्ग। एंड और अगर कोई कॉल ले रहे हो तो थोड़ा लंबा कॉल लीजिएगा, नजदीक के स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन टाइम थोड़ा लंबा रखिएगा ना। सितंबर का लीजिए, अक्टूबर का ले सकते हैं, दिसंबर का ले सकते हैं। ठीक है, 1 लॉट 2 लॉट से ज्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, और कल अगर गैप डाउन खुलता है तो मेहरबानी करके पुट पुट मत मत करिएगा। पुट एकदम घसीट ली जाएगी ऊपर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, बाकी जिनको पैनिक होना हो आप होते रहो, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। और जिनको लग रहा है कि मार्केट अब ध्वंस हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई आपको जो पोजीशन बनानी हो आप बनाओ। जो मेरे फॉलोअर्स है, जो मेरे को जेन्यूनली यहाँ पे फॉलो करते हैं, उनके लिए मेरा यही एडवाइस है, कीप पेशेंस, कीप काम, कोई पैनिक मत क्रिएट करिएगा। और गिरावट पे इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। ठीक है, अगर कोई पुट है और अगर कोई फॉल आती है पुट में, अगर आपको भाव टू भाव भी निकलने मिले, एक बार निकल जाइएगा। ठीक है, अगर एक आध लॉट है तो ठीक है, लेकिन अगर मानो एक दो 2-3 लॉट अगर आपकी खड़ी है, 24,000 की, 23,000 की, उसमें अगर आपको अगर कुछ बेनिफिट जैसा मिल रहा है तो उसको एक बार बुक कर लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मार्केट विल राइज अप। अब देखते हैं ये कितना लंबा चलता है। अब तो और भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आएगी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी आएगी। कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जिसको जैसा सोचना हो सोच सकता है। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो।